नमस्कार दोस्तों, आपका आज के इस वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए हम लोग लेकर के आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे आज 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो समान विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं और ये हर एक तैयारी के लिए आपके लिए बेटर रहेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग फटाफट 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों इससे पहले आप हमारे जो वीडियो लिंक है उस पर आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। तो हम लोग आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बच्चों। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपको 5 सेकंड का टाइम है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका आंसर होगा जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है बच्चों। तो ये कोशिका भित्ति जो होती है वह पादपों में पाई जाती है। जो आपके पादप जीव कोशिकाएं होती हैं उनमें आपकी सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बच्चों अगर हम इसको एडिशनल जानकारी बात करें कोशिका के बारे में, तो कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और कोशिका के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो मैं बच्चों जो ये आपको क्वेश्चंस आपको अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी और कोशिका के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप जो कोशिका होती है वह 2 प्रकार की, एक पादप कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका होती है। तो जो आपकी जंतु कोशिका होती है वो उसकी जो सिलवाल होती है वो किसकी बनी होती है? वह काइटिन की बनी होती है। जंतु कोशिका मतलब जो ह्यूमन में पाई जाती है। बच्चों अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इससे जुड़े हुए, जो कोशिका होता है, ठीक है ना, उसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। जो क्या होता है? जीव द्रव्यों से मिलकर बना होता है। जो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटोप्लाज्म। आपके क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जिनको जीव द्रव्य बोलते हैं। उनसे मिलकर के आपका क्या बना होता है? सेल बना होता है। ठीक है बच्चों, आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा बच्चों। आइए आगे देखते हैं कि इसके आगे का क्या होगा क्वेश्चंस। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व होता है, ठीक है, पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बच्चों 5 सेकंड में इसका जवाब देना है, ठीक है, स्टार्ट। देखिए तो बच्चों जो पत्तियों में तत्व पाया जाता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? यह एक प्रकार का एलिमेंट है जो कि इस पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, अगर पत्तियों की बात करें तो उसके कलर की बात करें, जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा क्यों होता है? किस वर्णक या प्लास्टिक की उपस्थिति के कारण उनका रंग हरा होता है? तो क्या होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का क्या पाया जाता है? प्लास्टिक पाया जाता है, जिसे वर्णक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णक बोलते हैं। उसके द्वारा क्या होता है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल की जो उपस्थिति होती है, जो प्रेजेंट जो होता है हमारे पत्तियों में, ठीक है ना, पेड़ों की पत्तियों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के द्वारा क्या करते हैं पौधे अपना सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की वह भोजन का निर्माण करती है, किसके? सूर्य के प्रकाश के द्वारा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, क्या होते हैं? जो प्लास्टिड होते हैं ये, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। मान ले क्या क्या, एक होते हैं प्लास्टिड होंगे और एक क्या होते हैं? नॉन प्लास्टिड, जिसे बोलते हैं वर्णी लवक बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। ये 2 टाइप्स के आपके प्लास्टिड होते हैं। अब इनमें होता क्या है कि जो प्लास्टिड होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी क्या होते हैं पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई या फिर कई सारे फल फूल होते हैं, तो उनके क्या होते हैं? जो कलर होता है इसी के द्वारा होता है। जैसे आलू का कलर थोड़ा सा पीले रंग का होता है, ठीक है ना, तो टमाटर का लाल रंग जिसके कारण होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? वर्णक जिसके कारण फलों और सब्जियों का रंग होता है। और जो नॉन प्लास्टिक उनका रंग क्या होता है? उनमें रंग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से अगर ह्यूमन बॉडी में देखें, जो हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड का जो क्या होता है? कलर होता है, वो क्या होता है? लाल रंग का होता है। तो इसमें क्या होती है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पैरोमीटर पूछा है कि पैरोमीटर क्या मापता है। ठीक है, आपको 5 सेकंड में इसका जवाब देना है बच्चों। कमेंट पे आप इसका जवाब दीजिए। चलिए देखिए पैरोमीटर। ठीक है, पैरोमीटर क्या मापता है, यह क्या करता है, जो विकिरण होती है, विकिरण की तीव्रता, जो जैसे सूर्य की आती है या किसी रेडिएशन होती है, उनकी क्या मापता है, तीव्रता मापने का काम करता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना। अगर और भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जो भी काफी सारे डेवलप है, अनेक किसी भी, ठीक है ना, जैसे क्या होता है, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फेदोमीटर का समुद्र की गहराई मापने का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इनको आप नोट भी करते जाएं, और जो एडिशनल क्वेश्चन है आप उनको भी लिखते जाएं, जिससे क्या होता है आपके जो 20 क्वेश्चन ना हो करके आपके एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, पैरोमीटर का क्या हुआ, विकिरणों की तीव्रता का। ठीक है, वायु दाब से बैरोमीटर का, पैरोमीटर से समुद्र की गहराई का, धारामापी का क्या वर्क होता है, एमीटर का वर्क होता है, और जो आपका स्टिग्मोमीटर होता है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बीपी होता है ना, तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर क्या करता है, आपका स्टिग्मोमीटर होता है उसके द्वारा क्या करता है, चेक करता है कि आपका बीपी बढ़ा या कम हुआ। ठीक है ना। ऐसे ही भूकंप को मापने के लिए क्या होता है, सिस्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप नोट करते जाएंगे। ठीक है ना, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन से, आपातकालीन घटनाओं में कौन सी ग्रंथि अचानक सक्रिय होती है, विच ग्लैंड्स इमीडिएटली एक्टिवेट इन इमरजेंसी, पूछ रहा है बच्चों। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो देखिए बच्चों ये क्या है, विच ग्लैंड्स इमीडिएटली एक्टिवेट इन इमरजेंसी, कौन सी ग्रंथि होती है जो अचानक से आपातकालीन घटनाओं में क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है ना। तो इस ग्रंथि का क्या नाम है, एड्रिनल ग्रंथि। क्या होती है बच्चों, एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो क्या करती है कि आपातकालीन घटनाओं में अचानक क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो ये क्या होता है, जो हमारा गुर्दे होते हैं, जो लीवर होते हैं, उनके थोड़ा ऊपर क्या होती है, ये क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है। ठीक है ना। और ये एड्रिनल ग्लैंड है जो आपकी क्या होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है ना, कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है बच्चों, तनाव की स्थिति में हार्मोन का स्राव करना। क्या होता है बच्चों, तनाव की स्थिति में हार्मोन का स्राव करना। क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, एंड काफी सारे जो एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होती है, उनको क्या होता है, हार्मोन्स का काफी इफेक्ट होता है बॉडी में। ठीक है ना, उसके द्वारा क्या होती है, पूरी सर्कुलेट होता है। तो क्या होगा बच्चों, तो जो हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है इनका, कि तनाव की स्थिति में हार्मोन्स का स्राव करना। ठीक है ना। अगर और भी ग्रंथियों की बात करें, जैसे क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ठीक है ना। आपकी जो पीयूष ग्रंथि उसे क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी हमेशा ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर में, तो क्या होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि के भी नाम से बोलते हैं। तो बच्चों है क्या कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसका हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, और ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। बच्चों कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है ना, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है। फिर आपका क्या हुआ कि आपके मस्तिष्क में एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये भी क्या होती है, ये भी मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका वर्क क्या होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो बॉडी में क्या होता है, जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करना, इसका वर्क होता है। और ये भी क्या होती है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो भी क्या है, शरीर के विकास में महत्वपूर्ण कार्य होता है उसका। ठीक है ना। और इसका जो वेट होता है बच्चों, कभी कभी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये मटर के दाने के समान होती है, और इसका 12 mm इसका वेट होता है बच्चों। इस पॉइंट को आप
नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो, अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल के हो, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है ना। ये हमारा ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस पा सकते हैं। हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे, आपका अगर हमें सपोर्ट मिलता रहेगा तो बच्चों आप हमारे लिए और हम आपके लिए, ये हमारा मोटिव है। तो आप भी बढ़ें और हमको भी प्रयास अपना बनाए रखें, जिससे कारण हम भी आपके लिए हमेशा वीडियोस लेकर के आते रहें, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात है, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो उसका कलर होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो उसका कलर होता है वो क्या होता है, लाल एवं भूरे रंग का होता है बच्चों। किस कलर का होता है, लाल एवं भूरे रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ठीक है बच्चों। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है। जो आपका फिश होता है उसके लीवर ऑयल में किस विटामिन, या कह सकते हैं आपको एक हिंट दे रहे हैं, किस विटामिन की क्या होती है, प्रचुरता पाई जाती है बच्चों। तो ये आपको काफी याद होगा ये चीज कि कभी कभी होता है जो इस विटामिन की कमी होने के कारण आपको इसकी टैबलेट दी जाती है, ठीक है ना, फिश ऑयल के जो लीवर ऑयल होता है। तो बच्चों इसको आप जल्दी से ध्यान करिए, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, स्टार्ट। ठीक है चलिए देखिए, तो बच्चों ये जो मछली के यकृत तेल में आपका विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। जो एविडेंस ऑफ फिश लीवर ऑयल है वो क्या है, आपका विटामिन ए है। क्या बच्चों, विटामिन ए। और अगर हम विटामिन के जुड़े रिलेटेड बात करें तो ठीक है ना, विटामिन से तो विटामिन की जो विटामिन नाम था उसको आप कैसियर फंक ने इसका नाम दिया था बच्चों। तो आप ये कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके जो 20 मोस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। आप इनको नोट करिए और बार बार रिवाइज करिए। हम अभी एक क्विक रिवीजन लेंगे, सभी जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन लेंगे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद रहे। और हम प्रयास करेंगे कि आपको रिवीजन विद क्वेश्चन और सभी जो अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अगला देखते हैं, चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। ध्वनि का जो वेग होता है, ठीक, सॉरी अभी यहाँ हम लोग विटामिन की बात करने वाले थे, ठीक है ना। तो जो आपके विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है बच्चों। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और आपके जो और विटामिन है, विटामिन से पाए जाते हैं, विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है ना। जो विटामिन बी की कैटेगरीज है वो B1 से लेकर के B12 तक, इनमें बीच में काफी सारे गैप भी हैं, कुछ विटामिन नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B9 है, B12 है, ठीक है ना, B7 ऐसे कुछ क्या होते हैं। तो हम लोग इनका जो सभी का साइंटिफिक नेम है वो जान लेते हैं। तो बच्चों आप कॉपी पेन लिए हैं तो आप सुनिए और इनको लिखिए। जो आपका विटामिन होता है उसका रेटिनॉल होता है, विटामिन बी होता है वो आपका थायमीन होता है, विटामिन सी होता है उसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और आपका विटामिन डी होता है उसका क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ए का टोकोफेरॉल होता है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको ये सभी जो विटामिन है, विटामिन ए है आपका, ठीक है, ठीक है, आपके जो क्या है विटामिन ए है, विटामिन बी है, तो आप इनको क्या करें, सभी को नोट कर लीजिए, विटामिन ए बी। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपके ये विटामिन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। इनका मतलब है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और जो वाटर सॉल्युबल, तो कुछ विटामिन क्या होते हैं जो कि वसा में घुलते हैं, ठीक है ना, घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो आपका जो विटामिन सी है, ठीक है ना, विटामिन सी है, ई है, तो ये क्या होते हैं, आपके विटामिन होते हैं जो किसमें घुल जाते हैं, आपके जल में विलय होते हैं। और विटामिन ए है, बी है, ये क्या होते हैं, आपके किसमें होते हैं बच्चों, आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आपको विटामिन फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल आपके विटामिन होते हैं। मैंने आपको इनका सभी का साइंटिफिक नेम भी बता दिया। विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमीन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का
टोकोफेरॉल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना विटामिन्स में, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वीडियो के लिए, जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो बनाना होगा, आप हमको कमेंट में बता दीजिए, हम उस वीडियो के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आएंगे और आप जो भी समझाना हो वो आपको वीडियो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन 6 है, क्या कह रहा है कि जो ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। ये बात कर रहा है कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की वह किस मीडियम में आप क्या होती है, हाई होती है, मैक्सिमम होती है, इसके बारे में पूछा है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप इसका आंसर दीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आपका जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो आपकी स्टील होती है, जो आपका स्टील धातु होती है, मेटल होता है, उसमें क्या होता है आपका जो साउंड वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे तेज होती है। क्यों भाई बच्चों, क्या होता है जो ठोस होते हैं उनमें क्या होती है विटामिन उनमें क्या होता है कि आपका ध्वनि तेज होती है, ठीक है ना। लोहे की बात करें उसमें भी होता है, लेकिन आपको सबसे अधिकतम किस में होती है ये आपसे पूछी गई है, तो स्टील में होती है, ठीक है ना बच्चों। आपका जो साउंड होती है वो 3 मीडियम में क्या करती है, क्या होती है, ट्रांसमिट करती है। आपका पहला क्या होता है, ठोस होता है, दूसरा द्रव होगा और गैस होगी, ठीक है ना। तो द्रव में सबसे अधिकतम होती है, द्रव में नहीं, ठोस में क्या होती है आपकी अधिकतम होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। इसका रीजन ये होता है बच्चों की जो ठोस जो आपका सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो उनकी कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे उनके पार्टिकल्स पास होते हैं। क्या मतलब बच्चों, पार्टिकल्स क्या होते हैं पास होते हैं, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी तेज होती है। इसी प्रकार से वाटर में देखें तो क्या होता है, वाटर आपका लिक्विड होता है, उसमें क्या होता है थोड़ा जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है थोड़ा कम होती है, किसके अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है थोड़ा कम होता है। और इसी प्रकार गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या होती है और भी कम होती है, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचता है, कभी कभी बच्चे पूछता है कि जो आपका ध्वनि होती है वो एयर में इसकी जो आपकी वेलोसिटी होती है, चाल होती है, स्पीड होती है, वो कितनी होती है। तो बच्चों इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, जो एयर में क्या होती है आपके साउंड का स्पीड होता है वो होता है 32 किलोमीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर हम साउंड को लेकर के बात करें बच्चों, तो जो आपका ह्यूमन होता है, ठीक है ना, जो आपका ह्यूमन होता है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है साउंड को सुनने की वो क्या होती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस जो साउंड होती है साउंड को क्या कर सकते हैं हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर की, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज, तो क्या होती है जो इसके ऊपर की जो क्या होती है वेलोसिटी होती है वो क्या होती है उसको हम लोग सुन नहीं सकते, उस साउंड को हम लोग सुन नहीं सकते। इनको जो आपके बिल्ली होते हैं या चमगादड़ होते हैं, ठीक है ना, कुछ जीव भी होते हैं जो क्या करते हैं, चमगादड़ तो वो क्या है ऐसी प्रसव तरंगे निकालता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं इनको ये सब सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है तरंगों के कारण क्या होता है, तरंगों के माध्यम से क्या होती है जो आपके साउंड होती है वो क्या करती है आगे बढ़ती है, ठीक है ना। इनमें क्या होती है वेव होती है, ठीक है। और आपकी वेव भी 2 टाइप्स की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है और अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ठीक है ना। एक समांतर चलती है, एक लंबवत चलती है। तो इनका क्या होता है कि हम आपके जो वीडियोस हैं वो आगे हम बनाएंगे, ठीक है ना। हम ऐसे ही अक्सर आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है ना। हम अगले अपने 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। आप देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं, आप इसके बारे में सोचिए। तो बच्चों देखिए पूछ रहा है विच केमिकल गैस इज यूज्ड टू फाइंड एलपीजी गैस लीकेज। पूछ रहा है कि कौन सी गैस होती है जो एलपीजी गैस में लीकेज होने पे उसका पता चलता है। अगर हम इसको स्मेल करें तो हमको पता चलता है कि उसकी तो वो कौन सी गैस होती है, इसको पूछ रहा है। तो बच्चों
उसका आंसर होगा एथाइल मरकप्टेन। जो बच्चों आपके गैस सिलेंडर्स होते हैं, जो घरों में गैस सिलेंडर्स होते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे एचपी का गैस सिलेंडर, जो भी आपके गैस सिलेंडर घरों में होते हैं जिनसे आप खाना बनाते हैं, तो उन गैस में अगर लीकेज होता है तो उनको लीकेज का पता करने के लिए एथाइल मरकप्टेन नामक रासायनिक गैस का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें मिलाई जाती है, जिसके कारण लीकेज होने पे हमको पता चल जाए कि इसमें लीकेज है। ठीक है ना बच्चों, तो इस कारण से क्या होता है, एथाइल मरकप्टेन जो रासायनिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, गैस होती है, वो आपकी मिलाई जाती है। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो कभी कभी पूछता है इसका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, तो हम यहाँ पे आप इसका रासायनिक सूत्र लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, आप ये सभी पॉइंट्स नोट करते जाइए, जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आप उनको नोट करते जाइए। तो इसका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C2H6S। क्या होता है बच्चों, C2H6X होता है, इसका क्या होता है, एथाइल मरकप्टेन का सूत्र होता है। ठीक है ना बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट बात और, जो आपके एलपीजी गैस होती है, ठीक है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपकी गैस होती है जो गैस सिलेंडरों में भरी जाती है। ठीक है ना। और एक दोस्तों एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके गैस सिलेंडर होते हैं उनमें जो गैस भरी होती है, ठीक है ना, ये गैस किन रासायनिक गैसों का मिश्रण होता है, तो बच्चों प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आपके दो रासायनिक कार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, कह सकते हैं गैस होती हैं, वो आपके गैस सिलेंडर में पाई जाती है, इन्हीं कारण आपकी गैस सिलेंडर चलती है। तो ये क्या होती हैं, नेचुरल गैसेस होती हैं जिनका मिश्रण करके प्रोपेन और ब्यूटेन का आपकी गैसों में भरा जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है ना, अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बच्चों बार बार कह रहा हूँ, अगर आप हमको प्रमोट करेंगे हम आपके लिए ऐसे प्रयास करते रहेंगे। ठीक है ना बच्चों। अगर कोई कमी होती है आप कमेंट में करके हमको बताइए कि सर इसमें ये कमी है, आप इस टॉपिक का वीडियो बनाइए, आप कैसे पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें आपको कमेंट करने के लिए आपका राइट है। ठीक है ना, आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके। क्यों, आगे देखते हैं हम लोग बात करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, जो आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर में, वह कौन सी होती है इसकी बात कर रहा है। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड का टाइम, आप इसको बताइए। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि जो आपका सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, आपकी माइकोप्लाज्म होती है। क्या बच्चों होती है, माइकोप्लाज्म होती है। आप इस क्वेश्चन बच्चों नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट करिए। देखिए माइकोप्लाज्म, ठीक है। अब अगर हम कोशिका की बात करें, हम लोग अभी देख चुके हैं उसको खोज किसने की थी, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये कोशिका से काफी सारे इंपॉर्टेंट, और हाँ अगर आप ये सब चीजें कोशिका के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, जो पादप कोशिकाएं हैं और जो मानव जंतु कोशिकाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो हमारा एक वीडियो पहले से जनरल साइंस का बना हुआ है जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस की डिस्कस किए हुए हैं। आपको पूरा सेल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप बच्चों उस टॉपिक पे जा करके जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें। ठीक है ना बच्चों, ओके। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है, हृदय के स्पंदन की क्रिया की जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एक्टिविटी ऑफ हार्ट पल्सेशन। पल्सेशन मतलब होता है कि जो आपका हार्ट होता है वो क्या कहता है, ऊपर नीचे करता है। पल्सेशन जो उसकी धड़कने की गति होता है उसको चेक करने के लिए किस प्रक्रिया जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप इसके बारे में सोचिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा ECG। क्या होता है बच्चों, ECG। जब किसी भी रोगी को इसका जिसकी पल्सेशन बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, जाता है और ECG क्या करता है, ECG करवाता है। डॉक्टर को बोलता है कि मेरा ECG करना है, और डॉक्टर भी यही कहते हैं। ठीक है ना, तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम रिलेटेड है, आपका हार्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो ECG होता है, ठीक है ना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका हृदय के स्पंदन की क्रिया होती है, हमारे बॉडी में भी एक ऐसा
है, ठीक है ना, तत्व है, एक ऐसा अंग है जो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं बच्चों? मेड्यूला बोलते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, और वो क्या करता है, आपके हृदय की स्पंदन की गति को तथा श्वसन की गति को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना बच्चों। तो वो क्या होता है, आपको कंट्रोल करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी। आपको जो भी एडिशनल वीडियो मिल रहे हैं, जो भी एडिशनल जानकारी मिले, उनको आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है ना। क्या होती है, जो रोग प्रतिरोधकता के लिए कौन से ऐसा तत्व होता है जो क्या होता है, जिम्मेदार होता है, या हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा तत्व है या कोशिका है, कुछ भी हो सकता है, जो पाया जाता है, ठीक है ना, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है बच्चों। तो 5 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, आप इसको सोचिए। चलिए बच्चों, इसका आंसर होगा, वो होगा आपका WBC। क्या होगा बच्चों? WBC, जिसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या होती है बच्चों? श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। एक प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना बच्चों। हमारे बॉडी में 3 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोशिकाएं होती हैं। अगर रेड से रिलेटेड देखें, एक होता है आपका RBC, जिसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और सेकंड है WBC, क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लाज्मा पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाया जाता है बच्चों? प्लाज्मा पाया जाता है हमारे शरीर में। क्या बच्चों पाया जाता है? प्लाज्मा। तो WBC का जो वर्क होता है बच्चों, क्या होता है, जिसका आपका वर्क होता है, वो होता है कि ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी संक्रामक रोग होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जो WBC होती है, ठीक है ना, वो आपके बोन मैरो, जो आपका अस्थि मज्जा होता है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। और लगभग हमारे इस मनुष्य के शरीर में, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके शरीर में 4500 से 11000 WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा पाई जाती है। और जो WBC का जो क्या होता है आपका साइंटिफिक नेम होता है, उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि WBC को क्या बोला जाता है, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूकोसाइट बोलेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना थोड़ा सही नहीं, मेरे पास जो पैड होता है वो आपका नहीं है, हम माउस के पैड से यूज कर रहे हैं, तो काफी बेटर हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्या हो गया, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें, ठीक है ना, RBC, हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, RBC की भी उपस्थित होती है, ठीक है ना। इनका वर्क होता है कि ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। हमारे सभी अंगों तक RBC सेल्स ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के प्रेजेंट के कारण का रंग क्या होता है, लाल होता है बच्चों, ठीक है ना। और प्लाज्मा की बात करें तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं। ये भी एक प्रकार के सेल्स होते हैं जो भी हमारे शरीर में, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास जांच हो जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें प्लाज्मा जो सेल्स की कमी हो गई है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना 11th क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पूछा, स्त्रियों में सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेक्स हार्मोन्स ऑफ वुमेन काइंड, ठीक है ना बच्चों। तो आपको 5 सेकंड का टाइम है। नाउ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होते हैं, आपके जो वुमेन होती है उनके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जो पुरुष होते हैं उनमें किस प्रकार के सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे, ठीक है ना।
ये क्वेश्चंस बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपका चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है ना, एनटीपीसी है, कोई भी टेट का एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आपके जो उत्तर प्रदेश लोकसभा या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज है, उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। काफी क्वेश्चंस सरल होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के प्रमुख अवयव क्या होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड्स में वो क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आपको 5 सेकंड का टाइम, सोचिए। चलिए देखिए, तो भोजन में जो प्रमुख अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या बच्चों, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका आंसर होगा फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना बच्चों। देखिए तो इसका ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे बात करें, अगला क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बच्चों ये आपके पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको सोचिए। तो चलिए इसका आंसर होगा यकृत। क्या होगा बच्चों, जो इसका आंसर होता है वो क्या होता है, यकृत होता है। यकृत क्या करता है, पीछे आते हैं, क्या होगा, यकृत। हम किसकी बात कर रहे हैं, यकृत की। अब ये काफी इंपॉर्टेंट आपका एक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना। माइंड के बाद अगर देखा जाए, मस्तिष्क के बाद ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन होता है हमारे बॉडी में। इसके बिना आदमी, मतलब ऐसा तो कोई भी आपका ऑर्गन है जिसके बिना ह्यूमन क्या हो, जिंदा रहे, उसके खराब हो जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो यकृत होता है, जो आपका लीवर होता है, इसको क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है ना। बच्चों अगर हम इसके बारे में और बात करें, जो ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, तो आपकी ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है। क्या होती है, क्या होती है, अंतःस्रावी होती हैं और बाह्यस्रावी होती है, जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लैंड्स का मेन वर्क होता है, जो भी आपके बहुत सारे वर्क्स होते हैं बॉडी में, ठीक है ना। हार्मोन्स के रिसाव के लिए जो स्राव होता है हार्मोन्स का हमारी बॉडी में, ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा ग्लैंड के माध्यम से क्या होता है, इनका स्राव होता है, ठीक है ना। तो हमारे हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की थी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात की थी, ठीक है ना। और भी सारी ग्लैंड्स होती है ना, लैक्टो जो दूध बनाने काम करती है, जो आपके मादा होते हैं ना उनमें, ठीक है ना। तो हम लोग बात करें लीवर की बात करें, ठीक है ना। तो लीवर क्या होता है, लीवर का जो वर्क होता है कि लीवर क्या करता है, जो भी लोग खाना खाते हैं, जो भी अलग अलग फूड खाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इनमें काफी सारे जहरीले कुछ पदार्थ होते हैं। मीन्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी के लिए अनावश्यक होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए अनावश्यक एलिमेंट होते हैं, उनको लीवर क्या करता है, ऑब्जर्व करके, क्या करता है, ऑब्जर्व करके जो पित्त रस हमारे क्या होता है, बाइल में बनता है, हमारे बाइल के द्वारा, बाइल की उपस्थिति में हमारे यकृत में क्या बनता है, जो पित्त रस बनता है, उसके द्वारा कहता है, इसको पचाता है, क्या कहता है, पचाता है, ठीक है ना। और क्या कहता है, अलग करके उनको जो हमारे बाह्य जनांग होते हैं, अंग होते हैं, उनके द्वारा क्या करता है, ये बाहर कर देता है, निकाल देता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो वाटर होते हैं, मूत्राशय होता है उसको, और भोजन जो मल मूत्र होता है उनको निकालने का काम करता है। ये सब चीजें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारे बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक है ना। और अगर आगे बात करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है नीला थोथा क्या है। जो नीला थोथा क्या होता है, ठीक है। आपको 5 सेकंड का टाइम है, आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नीला थोथा क्या होता है। चलिए अगर आपने इस क्वेश्चन को सोच लिया हो तो आप कमेंट में इसके जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं नीला थोथा की। नीला थोथा क्या होता है, ठीक है। तो नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। क्या बच्चों, कॉपर सल्फेट को आपको क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये नीला थोथा को और क्या इसके नाम है, इसका नाम होता है क्यूप्रिक सल्फेट। कभी पूछा जाता है क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नाम है क्यूप्रिक सल्फेट है। और इसका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4। क्या होता है बच्चों, CuSO4 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका जो
उपयोग होता है वो क्या होता है, जो विद्युत उपकरण होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती है, उनके लेपन के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, लेपन का कार्य होता है, उनमें जो पॉलिश की जाती है उसके काम में इसका यूज किया जाता है, नीला तोता का। और ये नीले रंग का चमकीला पदार्थ होता है, एक क्रिस्टलाइज पदार्थ होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइज पदार्थ होता है, ठीक है ना बच्चों आपका। फिर अगर हम बात करते हैं मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या होता है बच्चों, क्या होता है, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या होता है बच्चों। तो 5 सेकंड का टाइम है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आप शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आपको इसका आंसर पता हो गया होगा, ठीक है ना, काफी बच्चों ने जवाब देंगे इस आंसर का, ठीक है ना। तो देखिए जो रुधिर का पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7.4। जो रुधिर का पीएच मान होता है बच्चों क्या होता है, 7.4। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे कुछ जो अन्य होते हैं पदार्थ होते हैं उनके आपको पीएच मान बता रहा हूँ, तो आप इनको नोट करते जाइए बच्चों। क्या करिए, आप इनको नोट करिए। अगर हम बात करते हैं पीएच, तो पीएच क्या होती है, एक स्केल होती है, ठीक है ना। इसका यूज होता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनके जो अम्लीय, जो उनकी क्या प्रकृति होती है, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति होती है, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है हर एक पदार्थ का, ठीक है ना बच्चों। एक स्केल होती है जिसपे 0 से लेकर के 14 तक के डिजिट पड़े होते हैं, ठीक है ना। और इसके द्वारा क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि यह कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है बच्चों। तो आप नोट करिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका नींबू होता है, ठीक है ना, नींबू होता है, तो नींबू की प्रकृति क्या होती है, वो अम्लीय होता है, खाने में हमको खट्टा लगता है। आंवला क्या होता है, खट्टा होता है। सिरका क्या होता है, खट्टा होता है। और जो है दोस्तों, जो लोग क्या होते हैं, बियर पीते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है। तो आप लोग नोट करिए, जो नींबू का पीएच मान होता है वह 2.2 से लेकर के 2.4 तक होता है। 2.2 से लेकर के 2.4 तक होता है। और सिरके का 2.5 से लेकर के 3.4 तक होता है। और बियर का जो पीएच मान होता है वो 4.0 से लेकर के 5.0 तक होता है। और बच्चों जो दूध का पीएच मान होता है वो आपका होता है 6.4। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। तो इनकी जो अम्लीय प्रकृति, आपके दूध है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। बियर है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और सिरका होता है वो भी अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब इनका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। फिर बात आती है क्षारीय की, कौन से पदार्थ होते हैं, क्षारीय होता है। तो आपके जो समुद्र का जल होता है उसका क्या होता है, 8.4 पीएच मान होता है। और आपका जो आंसू होता है, ठीक है ना, अश्रु जो हमारे आंखों से निकलता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो ये एग्जाम में कभी ना कभी पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछता है कि उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। और हमने बताया कि जो आंसू होता है उसका 7.4 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और आप रुधिर का पीएच मान जानेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका क्या होता है, 7.4 पीएच मान होता है, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो क्वेश्चन या इसका आंसर बच्चों आपको बताना है दोस्तों। चलिए सोचिए आप इसका आंसर। बच्चों इसका आंसर होगा एक समान ताप बनाए रखना। थर्मोस्टेट का वर्क होता है बच्चों रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर होना, ठीक है ना। तो इसका कार्य होता है कि एक समान ताप को बनाए रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्प में जो जन्मांग होता है, ठीक है ना, जो पुष्प होते हैं उनमें जो जन्मांग होता है जेनेसिया, ठीक है ना, वो कौन होता है, उस भाग का नाम बताना है बच्चों। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं, आप उसके बारे में सोचिए, ठीक है ना, कि जो जन्मांग होता है वो कौन सा होता है पुष्पों में, ठीक है ना बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पुंकेसर। क्या होगा, स्टेमेन। पुंकेसर जो भाग होता है पुष्पों का वो क्या होता है, पुष्प में जननांग होता है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। तो क्या है कि मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा पौधा था, विच प्लांट डिड मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, कौन सा पादप था, कौन सा पौधा था जिसने मेंडल ने प्रयोग किए थे। और इस प्रयोग का मतलब था कि अनुवांशिकी के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो मेंडल ने ऐसा कौन सा पौधा लिया था? तो बच्चों 5 सेकंड आपके लिए हैं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सोचिए, इसका आंसर बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी। तो बच्चों इसका आंसर होगा मटर। क्या होगा बच्चों? मटर। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें मेंडल के बारे में, तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्या होता है? इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था? अनुवांशिकता की खोज की थी, या अनुवांशिकता का पिता इनको कहा जाता है। किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने क्या किया था कि जो मटर के पौधे थे उन पे कई प्रयोग किए थे। इन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें क्या किया है एक्स वाई पौधे, ठीक है ना, उनकी पौधे की जो प्रकृति थी, जो हरे लाल पौधे मटर के दाने होते हैं उन पे बेसिकली प्रयोग किया था। और उनको गया था, देखा था कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है ना, वो ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका मेन अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो इनका जो मेन इफेक्ट होता है वो आपके हमारे शरीर में क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए। हमारे शरीर में क्या होता है? डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये हमारे शरीर में अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। और इनका ये एक मनुष्य शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। जो हमारे जो समान क्या होते संतानें होती हैं उनमें लक्षण उत्पन्न करने के लिए बहुत ही सहायक होती है। तो आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को बता चुका है, आप इस क्वेश्चन को सोचिए। अगर आपने लिखा होगा तो इस सॉरी विटामिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई, थोड़ा विटामिन सी लिखा है, तो आप विटामिन ई का नाम बताना। आप दोनों का नाम बताइए, विटामिन ई का और विटामिन सी का। बच्चों आपको 5 सेकंड मिलता है। तो जब विटामिन ई का नाम जो होता है वो क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। मैंने अभी आपको बता चुका है इस क्वेश्चन में। और जो आपका विटामिन सी का नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा बच्चों। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग विटामिन याद कर दिए, ठीक है ना, तो आपको रेटिना, ठीक है ना, क्या होता है कि आप इनसे काफी जुड़े रोग भी होते हैं, ठीक है ना। विटामिन के हम लोग एक वीडियो में पूरे बात करेंगे, ठीक है। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चों? रतौंधी। ये आंखों से संबंधित रोग होता है। किससे? आंखों से। तो और हमारे आंखों में क्या पाई जाती है? रेटिना। क्या पाई जाती है बच्चों? रेटिना। और वो रेटिना क्या होगी? रेटिना से क्या बनता है? रेटिनाल। क्या बनता है बच्चों? रेटिनाल। तो जो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हो जाता है वो क्या होता है? रेटिनाल होता है। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? शरीर बच्चों से कमजोर हो जाता है, काफी सारी कमी हो जाती है, ठीक है ना। सूखा के लक्षण दिखते, तो बेरी का रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी के कारण। और बच्चों जो विटामिन सी होता है, ठीक है ना, तो मसूड़ों में सड़न होना, दांतों का बदबू जो आती है, ठीक है ना, और भी विटामिन सी के कारण जो रोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये खट्टे पदार्थों को खाने से विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। जो इसकी आपूर्ति होती है विटामिन सी की, उसके द्वारा इसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी क्या कहते हैं? शीशी आते हैं ना, जो बोलते हैं ना कि एक आवाज आती है जब थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी का क्या होता है रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या था? कैल्सिफेरॉल। अगर इसको याद करना तो बच्चों जो आपका कैल्शियम की गोली दी जाती है जब आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो आपको कैल्शियम की गोली दी जाती है, ठीक है ना। उसी कैल्शियम से क्या बना है? कैल्सीफेरॉल बना हुआ है, ठीक है ना। तो विटामिन डी की जो कमी को पूरा करने के लिए सबसे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या होती है? सनलाइट होती है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है ना। तो साइंस के जो क्वेश्चन है ये आप कभी भी इनको मत मानिए कि ये हम लोग क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो हमेशा जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, आपका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि पत्तियों का रंग किसके कारण होता है। ये मैंने इसको भी डिस्कस कर चुका है, तो आपको बताना है कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है। 5 सेकंड आपको मिलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा, आप सब लोगों ने कमेंट किया ही है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल होगा। क्या होगा बच्चों? क्लोरोफिल होगा, ठीक है ना। ये एक वर्णक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, जो सूर्य की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण करता है पौधों के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे रहे 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जिनको आपको याद रखना है। आपने लिख लिया होगा, इसके सारे जो एडिशनल क्वेश्चन ये भी सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे एग्जाम्स के लिए बच्चों। तो हमारी जो ये क्वेश्चंस की 20 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज थी, ऐसे हम 20 क्वेश्चंस की जो वीडियो सीरीज है हम बनाते रहेंगे आपके लिए। आपका जो अगर हमें सहयोग मिलता रहेगा अच्छा खासा, और हम लोग एक मैराथन क्लास भी लेकर के आप लोग के लिए आएंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने सोचा है कि जो एनसीईआरटी है आपकी 6 to 12 है, साइंस की एनसीईआरटी है, उसको पूरी समरी को एक साथ बनाया जाए, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस को एक साथ रखा जाए और वो आपके लिए, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए वो आपको बताएं। तो बच्चों जो हमारे चैनल है टारगेट विद अभिनंदन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पीडीएफ जो आपको हर एक एग्जाम के लिए वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है। और आप जैसे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, उससे जुड़े जो नोट्स हैं, ठीक है, पीसीएस की तैयारी है, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, एसएससी के लिए, तो सभी के नोट्स है, सभी के हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो आपके बेहतरीन कोचिंग संस्थान है उनके द्वारा जो भी नोट्स दिए जाते हैं, उनके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें बच्चों, ठीक है ना। तो जो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, ठीक है ना, वहाँ से जो हमारे अदर वीडियो है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आपको हमारा पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। नमस्कार।